एक ऐसा मिलन। आज की कहानी। माधुरी इस दिन अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला करवाने आई हुई थी। उस बड़े से हॉल में बहुत सी कुर्सियां थी और जगह जगह पर लोग बैठे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। माधुरी भी एक कुर्सी में बैठ गई। तभी उसने एक औरत को देखा। वो औरत को पहचान गई। वो स्कूल में उसके साथ पढ़ी हुई उसकी सहेली नीलिमा थी। नीलिमा ने भी माधुरी को देखते ही पहचान लिया। दोनों सहेलियां इतने वर्षों के बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश हुई। नीलिमा अपनी कुर्सी छोड़कर तुरंत ही माधुरी के पास की कुर्सी पर आकर बैठ गई और बोली, अरे माधुरी, तुम दिल्ली कब से रह रही हो दिल्ली में? माधुरी ने एक लंबी सांस लेकर कहा, यार मेरी कहानी तो बहुत ही लंबी है। तुम तो जानती ही हो कि कॉलेज में मैं और अमर एक दूसरे से प्रेम करते थे। अमर के डैडी दिल्ली के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अमर पंजाबी परिवार से था, इसलिए मेरे मम्मी डैडी उसको पसंद नहीं करते थे। उनको हमारा रिश्ता पसंद नहीं था। मेरे मम्मी डैडी मेरी शादी डैडी के दोस्त के बेटे माधव से करवाना चाहते थे। मेरे मम्मी डैडी जानते थे कि माधव भी मुझे पसंद करता था। मैं नहीं जानती थी कि माधव मन ही मन वर्षों से मुझे प्रेम करता था। वो कई बार अपने मम्मी डैडी के साथ हमारे घर आता था, लेकिन मुझे शर्मीली नजरों से देखने के सिवा कभी कुछ बात नहीं कहता था। मैंने कभी भी माधव को उस नजर से नहीं देखा था। नीलिमा अपनी सहेली की कहानी बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। माधुरी ने आगे कहना शुरू किया, मैंने माधव से शादी करने से इनकार कर दिया, तो आखिर मेरे मम्मी डैडी को मेरी जिद के आगे हार माननी ही पड़ी। उन्होंने मेरी शादी अमर के साथ कर दी। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था और हम दोनों बहुत ही खुश थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद अमर और मेरे बीच झगड़े होने लगे। शादी से पहले अमर की जो बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, अब वही कड़वी लगने लगी थी। कुछ ही दिनों में उसने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। आखिर जब मैं सहन नहीं कर सकी, तो एक दिन मैं अमर का घर छोड़कर वापस अपने मम्मी डैडी के पास लखनऊ चले गए। लेकिन लखनऊ आने के बाद मुझे मालूम चला कि माधव की भी शादी हो गई थी। लेकिन उसके पहले बच्चे की डिलीवरी के समय माधव की पत्नी की मौत हो गई थी। क्योंकि माधव मेरे डैडी का दोस्त को बेटा था, मैं उससे मिलने के लिए उसके घर गई। मुझे मालूम चला था कि अपनी नई जन्मी बेटी को लेकर माधव बहुत ही परेशान था। मैं जब उस दिन माधव से मिलने उसके घर गई, तो उसकी मम्मी ने दरवाजा खोला। उन्होंने मुझे बहुत ही सम्मान और प्यार से अंदर बैठाया। वो मेरे लिए चाय और कुछ नाश्ता भी ले गए। उनके पीछे पीछे एक करीब 2 साल की बच्ची भी आई। मैंने उस बच्ची को गोदी में लेकर प्यार किया। जब मैंने उस बच्ची का नाम पूछा, तो उसका नाम सुनकर मैं हैरान रह गई। उस बच्ची का नाम माधुरी था। माधव की मम्मी ने बताया कि माधव मुझे कभी भूला नहीं था, इसलिए उसने अपनी बेटी का नाम माधुरी रखा था। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इतने अच्छे लड़के को ठुकरा दिया था और अमर से शादी कर ली थी। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती थी, इसलिए मैंने माधव से मिलकर उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। हम दोनों ने शादी कर ली। आज मैं माधव की बेटी का स्कूल में दाखिला करवाने के लिए यहाँ आई हूँ। अब मैं और माधव यहीं दिल्ली में रहते हैं। नीलिमा की आंखों में आंसू थे, पर उसने कहा, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि जोड़ियां भगवान ने पहले से ही तय की होती हैं। फिर भले ही हम कितनी भी कोशिश करें और अपनी मनपसंद से शादी करें,
मुझे बहुत खुशी है कि तुम दिल्ली आ गई। मुझे तो लगता है कि माधव की बेटी कोई देवी है जिसको भगवान ने तुम दोनों को मिलवाने के लिए भेजा था। बहुत बहुत शुक्रिया।